हरे कृष्णा। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बहुत ही सुंदर ऐसा श्लोक कहा है। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशय आत्मनः। राइट। काम क्रोध तथा लोभो तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। 3 प्रकार के द्वार हैं नरक के लिए। कौन कौन से हैं वो? कौन से द्वार है वो? काम, क्रोध, लोभ। काम का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। क्रोध माने गुस्सा। राइट। और बाद में भगवान ने कहा लोभ माने लालच। ये 3 चीज़ व्यक्ति को नरक में लेके जाती हैं। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए ये 3 चीज़ों का आप त्याग कर दो अर्जुन। राइट। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत ही भयानक है, व्यक्ति को ये नरकगामी बना देती हैं। इस पर्टिकुलर अध्याय में भगवान ने दैवी गुण और असुरी गुणों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में कहीं पे भी नहीं बताया कि असुर जो होते हैं बड़े सिंह होते हैं, एकदम भयानक दिखते हैं, नहीं। राइट। परंतु उनका व्यक्तित्व कैसे होता है वो बता दिया है। जो आसुरी स्वभाव के होते हैं हमेशा गुस्सेले रहते हैं। राइट। हमेशा गुस्सा होता है उनके नाक के ऊपर, और वो हमेशा अभद्र बोलते हैं। राइट। हमेशा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं। हमारे उसके दिमाग में हमेशा इंद्रिय तृप्ति के विषय के बारे में ही चलता रहता है। किस प्रकार से मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, किस प्रकार से भोग करूं, वही विचार चलते रहता है। कभी भी भगवान की सेवा का विचार उसके मन में नहीं आता। और आखिरी भगवान ने बताया लालच कभी ख़त्म ही नहीं होती। राइट। चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लालच कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत ही भयंकर ऐसे गुण हैं जिसका व्यक्ति ने त्याग करना चाहिए, नहीं तो नरक निश्चित है। तो एक कथा के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, सिकंदर तो आपको पता होगा। राइट। सिकंदर ने इस जगत का बहुत ही बहुत सारे उसने देश के ऊपर उसने कब्जा किया था। ही वॉज लूटिंग पीपल। राइट। तो वो भारत में आया था एंड ही वॉज ट्राइंग टू लूट नॉर्दर्न इंडिया। राइट। उत्तरी भारत का जो प्रदेश था उसको वो लूटने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ जगह पे विजय प्राप्त कर लिया, परंतु कुछ समय के लिए उसे फिर से अपने देश जाना था। राइट। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये जो प्रदेश जीता है वो भारत के किसी एक व्यक्ति को दे दूँ जो मेरे लिए काम करेगा। राइट। उसको मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बना दूँगा, परंतु मुझे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। तो जिस प्रदेश के ऊपर उसने कब्जा किया था उनको पूछा, अरे ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो यहाँ का मैं जिसको राजा बना सकूँ? तो बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ है, एक ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पे रहता है, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन रूलिंग किंगडम। आप वहाँ पे जाइए और उसको पूछिए। राइट। तो सिकंदर ने कहा हाँ, पूछने का क्या है, मैं तो उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। तो सिकंदर उस व्यक्ति के पास गया। अरे ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लिया। आखिर में झोपड़ी में रहता था। राइट। तो सिकंदर ने पूछा, हे विद्वान चलो मैं तुम्हें मेरे साथ लेके जाने के लिए आया हूँ। राइट। इस व्यक्ति ने पूछा क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें एक प्रदेश का राजा बनाना है। तो अभी यदि ये चीज़ हमको बोली होती तो हम एक्साइटेड हो जाते, इज़न्ट इट? अरे वाह, राजा बनाना है। परंतु इस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं मेरे घर में सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए राजा वगैरह नहीं बनना है, मैं संतुष्ट हूँ। बोले नहीं, तू राजा बनेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मेरी फैमिली है यहाँ पे, बच्चे हैं, बस उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तुम्हारी पत्नी को भी हम लेके जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी लेके जाएंगे, तुम राजा बनोगे, नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। अभी सिकंदर को गुस्सा आ रहा था। वो अनेक प्रकार से इस व्यक्ति को लुभाने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये व्यक्ति नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। राइट। तो आखिर में सिकंदर बड़ा गुस्सा हो गया। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली, उस व्यक्ति के गले के ऊपर रख दी और कहा अभी चल तू मेरे साथ। मैंने कहा ना तुझे मेरे साथ चलना है। मैं सिकंदर हूँ, महान सिकंदर, और ऐसा कोई व्यक्ति मैंने देखा नहीं है जिसने मुझे ना किया हो।
राइट। अभी तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो ये जो व्यक्ति था जोर जोर से हंसने लग गया। तो सिकंदर ने कहा, हंस क्यों रहा है, तुझे डर नहीं लगता? बोले, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, देखो आप तो खुद को महान कह रहे हैं, महान सिकंदर, परंतु सच बताओ, तुम मेरे नौकरों के भी नौकर हो, राइट। यू आर दी सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट, मेरे गुलाम की गुलाम तुम दिखते हो। ये जो सिकंदर था चौकन्ना हो गया, ही वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा तू मेरे नौकरों का भी नौकर है। तो सिकंदर ने कहा, भाई तू पहले ही झोपड़ी में रहता है, राइट, तेरे कहाँ से नौकर, और तू कह रहा है तू नौकरों का नौकर है। तो उस विद्वान ने कहा, हाँ सिकंदर, तू मेरे नौकरों का नौकर है। सिकंदर ने कहा, कैसे भाई? तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो सिकंदर, मेरे 3 नौकर हैं, काम, क्रोध, लोभ मेरे नौकर हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसे करते हैं, परंतु तू क्रोध का नौकर है, तू लालच का नौकर है, तू अपने काम का नौकर है, राइट। तू तेरी इच्छा का नौकर है। वो तुझे बताते हैं, तू काम करता है। अभी तेरे को गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया क्या? नहीं, क्योंकि गुस्सा मेरा नौकर है, मैं जब चाहता हूँ तब गुस्सा आता है, राइट। वो मुझे कंट्रोल नहीं करते, पर तेरे केस में गुस्सा तुझे कंट्रोल कर रहा है, तेरा लालच, तेरी इच्छा तुझे कंट्रोल कर रही है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, राइट। इसलिए मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, परंतु तेरे पास इतना सब कुछ हो के भी चेहरा देख तेरा कितना असंतुष्ट है, कितना चिंता युक्त दिखता है। चिंता अपरिमेयांश प्रलयांताम उपाश्रिता, राइट। हमेशा ऐसे लोग चिंता में रहते हैं। तो तुम मेरे नौकरों का नौकर है। तब सिकंदर के दिमाग में बत्ती जली, राइट। तो गीता में भगवान कई बार कहते हैं, राइट, उद्धरेत आत्मन आत्मन नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव ही रिपुरात्मनः। अरे जो शत्रु तुम्हारा बाहर नहीं है। उस व्यक्ति ने भी ऐसी कहा, अरे सिकंदर, तूने पूरे जगत में अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, परंतु असल में शत्रु तेरे दिल में बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, राइट। तो उनको कंट्रोल करना सबसे बड़ा चीज़ है। इनफैक्ट आप गीता में भी देखेंगे, कहीं पे भी भगवान ने नहीं कहा ये शत्रु, वो शत्रु, नहीं, शत्रु पहले इधर है, राइट। उसके ऊपर पहले विजय प्राप्त करो और बाद में बाहर के शत्रुओं को निपटो, पहले अंदर के शत्रु। धन्यवाद। हरे कृष्णा।